जो धरना प्रदर्शन किए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो श्रमिक को मारने का नीति जो रुंगटा का 2020 से जो चालू है उसके विरोध में हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। 2023 में भी उठाए थे, 1 महीना धरना में बैठे थे। एसपी ऑफिस में कुछ आश्वासन के बाद धरना हम लोग खत्म किए। अभी 23 अगस्त से बैठे हैं और इस बार आंदोलन पूरा ठान के बैठे हैं कि जब तक कोई इसका फैसला नहीं होता है तब तक हम लोग बैठेंगे। रुंगटा का ये मैनुअल साइडिंग जब शुरू से मैनुअल साइडिंग है। बड़बिल और बोलानी 2 मैनुअल साइडिंग है, बाकी तो सब सरकार तंत्र से मिलके मशीन साइडिंग किया गया है। लेकिन हम लोग को 2 को बचाना है जिसमें श्रमिक लोग इंगेज है, एक बोलानी और दूसरा बड़बिल। लेकिन रुंगटा क्या किया कि 2020 से अपना एक साइडिंग शुरू किया वहीं पर, जिसमें मशीन के द्वारा हर काम करा रहा है। मजदूर यहाँ भूखे मरने के कगार पर है। हम मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं कि ये लोग का जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जीवन जीने का अधिकार, जीवन कैसे बचेगा इसके विषय में हम लोग चिंता कर रहे हैं। अच्छा, जो पिछले साल जो जुलाई का महीना में जो 1 महीना लगातार जो आप जो किए थे धरना प्रदर्शन, ये किसके कहने पे या क्या आपका डिमांड पूरा हो गया था ना आप कंटिन्यू करने? हम लोग को बुलाए थे, एसपी बोले कि इस विषय में हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे रुंगटा से कि थोड़ा श्रमिक लोग के विषय में सोचे। हालांकि वो रिक्वेस्ट किए भी होंगे, लेकिन रुंगटा आश्वासन दे के इस विषय में कुछ भी नहीं किया। जो मर्मात्मक नीति श्रमिकों के प्रति था, रुंगटा उसी प्रकार का तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। अभी तक वो उसी प्रकार का बरकरार है, तानाशाह के रूप में वो काम कर रहा है। हमारा है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को तुम न ऑपरेटर में लिया, न लोडिंग लेबर सुपरवाइजर स्थानीय लोग है, न जो रेल पटरी जो सफा करता है वो लोग स्थानीय लोग है। सारा लोगों को बाहर से बुला के फिर श्रमिकों को मारने का काम भी उसका लगातार चालू है। ये सब उसका रवैया पहले जैसा है, अभी तक भी है। ये हम लोग मुख्यमंत्री तक अपना आवाज पहुंचाए हैं, अपेक्षा कर रहे हैं क्या होगा।